प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अगला पाठ करने जा रहे हैं। पाठ संख्या है 6 और यह पाठ बहुत ही मज़ेदार है, शानदार है। इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये पाठ जो इन्होंने लिखा है यह है कल्पना मात्र, यानी कि कल्पना करते हुए इस पाठ को बनाया है। कल्पना की है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इस तरह से जयंत विष्णु नार्लिकर ने इसको लिखा है और मराठी से अनुवाद किया है रेखा देश पांडे ने। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ का जो नाम है वो है पार नज़र के। आपको मैं बता दूं कि कल्पना पर आधारित यह जो पाठ है वो लेखक ने क्या किया कि मंगल ग्रह वासियों के जीवन की झांकी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इधर क्या कि पृथ्वी के वासियों के द्वारा मंगल ग्रह की खोज, वैज्ञानिक परीक्षण करने के बारे में भी इसमें लिखा गया है। और इस पाठ में क्या है कि एक मंगल ग्रह में रहने वाले एक परिवार को दर्शाया गया है, जहां एक छोटू नाम का बच्चा होता है जो उसको बहुत उत्सुकता होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है और वह जो है कुछ जानने की इच्छा रखते हुए देखता है। तो उसमें इस पाठ को बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। बहुत ही आनंददायी पाठ है। और इस पाठ में क्या है, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा होता है गुफा के समान। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने को की मनाही थी, यानी कि आम आदमी जो है इस रास्ते से जा नहीं सकता था। आपको बता दूं कि इस पाठ में जो मंगल ग्रह के प्राणी हैं उनको अपनी पृथ्वी, यानी कि मंगल ग्रह की जो पृथ्वी है उसके अंदर रहते हुए दर्शाया गया है। और जो है इसमें एक गुफानुमा एक जगह है जहाँ से गुफा के से जो है ऊपर पृथ्वी में आने की जगह है। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। सिक्योरिटी में होता है कि जो कार्ड होता है, पास होता है उसको, और जा पहुँचा सुरंग में। फिर क्या हुआ कि देखिए, जो है छोटू एक बच्चा है, मंगल ग्रह का प्राणी है और वह अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लेता है और उसको लेकर के वो सुरंगनुमा जगह पे पहुंच जाता है। फिर देखिए क्या घटनाक्रम होता है। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? छोटू की माँ ने कहा कि छोटू, तुमको कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाया करो? तो उस छोटू ने कहा कि फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। यानी कि छोटू के मन में बहुत ही उत्सुकता थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था, यानी गुफानुमा, और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस गुफानुमा यानी सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। ये सिक्योरिटी पास क्या होता है? कार्ड होता है जिसको डाल करके कहीं भी जैसे और वो अंदर जा सकता था। इस तरह से सुरंग की तरफ चल पड़ा। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी की ज़मीन के नीचे बसी थी। यानी कि जो कॉलोनी दिखाई गई है, यहाँ कॉलोनी के बारे में बताया गया है कि मंगल ग्रह के जो प्राणी है अपने ज़मीन के अंदर एक कॉलोनी में रहते हैं। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। यानी कि इस सुरंग के ऊपर क्या था? एक दरवाज़ा था जो बंद था। दरवाजे के में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जो सिक्योरिटी कार्ड था वो डाला और वो दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया।
अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया, यानी कि मौका जैसे ही आया और उसके हाथ से वो भी निकल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक मैंने निगरानी रखने वाले यंत्र थे, साजो सामान थे। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद मैंने संदेह के हिसाब से स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, यानी कि वहाँ क्या है कि यंत्र लगे हुए थे, न कि कोई व्यक्ति थे। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दे दी गई। तो क्या है कि इस नियंत्रण केंद्र में क्या हुआ, उसकी जांच हुई कि यह छोटा व्यक्ति अंदर कैसे आ गया, और इसकी सूचना जब अगले नियंत्रण कक्ष में गई तो उसकी जांच हुई और खतरे की सूचना हो गई, यानी कि दे दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। छोटू को ये पता नहीं था कि ये गतिविधियां चल रही है, क्योंकि ये तो एक यंत्र मात्र थे, मशीनरियां थी ऐसी कुछ। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। तो क्या है कि जब खतरे की सूचना मिली तो सिपाही वहाँ आ गए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। यानी कि पापा ने कहा ये, पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। यानी कि मैं जहाँ काम करता हूँ वह ज़मीन से बहुत ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं पापा? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। स्पेस मैंने अंतरिक्ष, यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो सूट होता है वो स्पेशली उसको पहन के जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। यह जो स्पेस सूट है जब पहन लेता हूँ तो ऑक्सीजन मुझे मिलता रहता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन मैंने मुश्किल। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मैंने ट्रेनिंग होता है, एक तरह से सिखलाना। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। तो छोटू ये बात सब सुन रहा था। तो पापा ने आगे क्या बताया, देखिए। एक समय था, यानी कि कभी किसी समय की बात है, जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से, किसी भी मशीनरी के बगैर जो है वहाँ रहते थे, या किसी तरह का अलग से सूट की आवश्यकता नहीं थी। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इस वातावरण में परिवर्तन आया, यानी कि बदलाव आया। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी कि सूरज जो है उसमें जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से ये सब हुआ कि धीरे धीरे सभी जानवर जो है मरने लगे। सूरज से हमें रोशनी मिलती है। सूरज से हमें क्या मिलता है? रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता मैंने गर्मी, उष्मा, हमें उष्मा मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो यहाँ जैसे ही सूरज की में परिवर्तन हुआ, यानी कि बदलाव हुआ,
तो यहाँ का यानी कि मंगल ग्रह की जो पृथ्वी है उसकी बात हो रही है कि जो धरती है उस पर प्राकृतिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए, यानी कि उसको झेल नहीं पाए और वे खत्म होने लगे। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। या पूर्वजों में हमारे से पहले जो हमारी पीढ़ियाँ थी उनको पूर्वज कहते हैं, उन्होंने ही इसका सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। पिता अपने बेटे छोटू को बता रहे हैं कि मंगल ग्रह के हम पहले पृथ्वी पर रहते थे और जब इस तरह से सूर्य में परिवर्तन आया तो सभी जीव जंतु मरने लगे और पूर्वजों ने इसका सामना किया और हमने तकनीकी यंत्रों की सहायता से ज़मीन के अंदर रहने की व्यवस्था कर ली। इस तरह की वार्तालाप चल रही है। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता यानी निगरानी, यानी कि बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ छोटू के पिता जो है इन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए वहाँ कर्मचारी हैं। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा मैंने इच्छा, उसने छोटू ने अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अगर यह करना चाहता है तो छोटू से कहा कि तुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। माँ ने इधर अपनी बात रखते हुए कहा कि माँ और पापा की बात भी सुननी पड़ेगी, और पापा ने कहा कि तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया, यानी कि वहाँ जो कंट्रोल रूम है उसका वातावरण, माहौल जो है बहुत बदला बदला सा। और जैसे ही वहाँ वो पहुँचते हैं तो पहले जो ड्यूटी कर रहे थे, यानी कि शिफ्ट यानी अलग अलग टाइम में, तो वो स्टाफ जो है उन्होंने टीवी की स्क्रीन की ओर तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ये किसने बताया? जो पहले वाली शिफ्ट का कर्मचारी था उसने बताया। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने यह प्रकट किया, ये बताया कि मेरे को लगता है कि अंतरिक्ष यान तो यह नहीं है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा, यानी कि बराबर मैंने लगातार ध्यान रखना होगा आपको। छोटू के पापा सोच में डूब गए। छोटू के पापा थोड़ा चिंतित हुए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? यानी कि सौर मंडल जो है, सूर्य का जो परिवार है, उसमें हमारे अलावा जीवों का अस्तित्व कहाँ कहाँ हो सकता है? ये सारी बातें उनके दिमाग में आने लगी। कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? उन्होंने सोचा कि अगर किसी पृथ्वी के अलावा कहीं जीव जंतु रहते होंगे, प्राणी रहते होंगे, तो क्या उन्होंने इतनी प्रगति करी होगी कि अंतरिक्ष यान भी छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपकरणों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है।
यांत्रिक मैंने मशीनी जो है वो हाथ जो है बाहर निकलता है। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन मैंने उसको देखना यानी कि जांच परख करना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। मंगल ग्रह की सारी ये कहानी चल रही है और इसमें बताया गया है कि मंगल ग्रह में कैसा हो सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन ग्रहों की कहानियाँ आपने पढ़ी होगी। आज जो है मंगल ग्रह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, यानी गिर्द मैंने हमारे नज़दीक। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गया है, ऐसा कंप्यूटर ने बताया। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, यानी कि 1 नंबर ने कहा कि आपका क्या ख्याल है। ये अध्यक्ष जी ने कहा। ये कॉलोनी में जो है इस तरह से एक सभा बुलाई गई है, उसमें ये वार्तालाप चल रहा है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। यानी कि ये जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को हम जलाकर राख कर दें, खाक कर दें, ख़त्म कर दें, ऐसी क्षमता यानी कि ताकत हम रखते हैं। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी कि अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो हमें इसके बारे में जानने का मौका नहीं मिलेगा। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि इन यंत्रों को जो है बिल्कुल ख़त्म कर बेकार कर देते हैं और इनको अपने धरती पे उतारा जा सके, ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद व खुद यानी कि अपने आप ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। यानी कि हमारी धरती पर अगर ये खुद व खुद उतर जाए तो इनको हम बेकार कर सकते हैं, ऐसे यंत्र हमारे पास हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। ये आशंका जताई जा रही है कि मेरी जानकारी ऐसा लगता है कि ये जो अंतरिक्ष यान जो आ रहे हैं इनमें किसी तरह का कोई जीव या व्यक्ति नहीं है। इसमें होगा तो सिर्फ मशीनरी होगी, यानी कि यंत्र होंगे। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, यानी कि दूसरे जो व्यक्ति है वो बोलते हैं, और वो क्या है, वैज्ञानिक हैं। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे कि यदि हमने इसको बेकार कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो दूसरे ग्रह के लोग हमें जान जाएंगे कि यहाँ जीव रहते हैं। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी कि इसकी जानकारी लेते रहना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, यानी कि अपने बारे में जो है किसी को पता नहीं लगना चाहिए, हमें अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। जो है कल जो यान आए हैं हो सकता है इससे बड़े सक्षम यानी कि पावरफुल जो है वो यान भेज सकते हैं। हमें यहाँ पर का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। यानी कि यहाँ जो मंगल ग्रह है उस पर जो रहने वाले प्राणी है वो कहते हैं कि हमें अपने को छुपा के रखना चाहिए एक तरह से, और ऐसा महसूस करवाना चाहिए कि यहाँ कोई काम की चीज़ नहीं है। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था काम देखते थे, तो वो क्या कहते हैं, उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों
अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उसे कंट्रोल रूम ले गए थे, यानी कि उसके पापा जो है कंट्रोल रूम में छोटू को ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था, यानी कि साफ सुथरा, साफ तरीके से दिख रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से इसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया। कंसोल में होता है एक बोर्ड तरह से, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक जिसमें बटन वगैरह जो कंट्रोलिंग करता है, वो दिखाया, जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। जो अंतरिक्ष यान आया था उससे क्या है, यांत्रिक हाथ, मशीनी हाथ जो है वो बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, उस हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। उकेर लेने का मतलब है उखाड़ लेना, मिट्टी को उखाड़ करके लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था, यानी कि एक जना नहीं देख रहा था, उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर, यानी कि जो बोर्ड बना हुआ था एक तरह से, उस पैनल पर उसका पूरा ध्यान था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। जो है छोटू का ध्यान कंसोल पर था, उस बटन के बोर्ड पर था, तो उसको लगा कि मुझे ये लाल बटन दबा देना चाहिए, और वह अपने को रोक नहीं पाया, और वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। बरबस मैंने मजबूर तरीके से उसको खींच रहा था, और सहसा खतरे की घंटी बजी, यानी कि उसने दबा दिया बटन और खतरे की घंटी बज उठी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। आप जानते हो कि झापड़ रसीद करना क्या होता है, एक थप्पड़ को लगा देना, और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। लाल बटन जो उसने दबाया था उसको पूर्व स्थिति में वापस कर दिया। मगर इस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी, यानी कि सहसा मैंने अचानक। तो अंतरिक्ष यान की जो यांत्रिक जो हाथ था उसकी प्रतिक्रिया रुक गई और यंत्र बेकार हो गया था। किससे हो गया था? उस बटन दबाने की वजह से। उधर पृथ्वी पर, अब पृथ्वी की बात चल रही है। देखो ये सारी बातें आपने पढ़ी है, मंगल ग्रह के प्राणी क्या कर रहे हैं। मंगल ग्रह की घटना को हम पढ़ रहे थे कि मंगल ग्रह के लोग जो है धरती के अंदर रहते हैं। धरती के ऊपर इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ सूर्य में परिवर्तन आया, और इस कारण से जो है जीव जंतु खत्म हो गए, और वे जो है लोग जो है वो अंदर ज़मीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था। लेकिन अब पृथ्वी पर क्या हो रहा है देखिए। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। यानी कि जो है नासा जो है वो उसने एक वक्तव्य दिया, अपनी बात रखी। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। यानी कि इधर पृथ्वी पर ये जो है बात वक्तव्य आया, तो नासा के तकनीशियन यानी कि टेक्निकल जो आदमी हैं, जो इंजीनियर हैं, इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का, इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में ने छापा। क्या छापा? देखो ये पृथ्वी की बात चल रही है। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। यानी कि जो मंगल ग्रह पर जो ये भेजा गया था, तो उसको
उसने अपना हाथ जो है वो उसने काम करना शुरू कर दिया और मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। पृथ्वी के वैज्ञानिक उस मंगल से लाई गई मिट्टी से का अध्ययन करना चाहते थे। वे चाहते थे, देखना चाहते थे कि यहाँ जो है मंगल ग्रह पर क्या जीवन संभव है। लेकिन वहाँ क्या है कि जो लेखक ने वहाँ के बारे में बताया कि वहाँ जीवन किस तरह से घटनाक्रम को एक अंदाज़ा लगाते हुए बताया है कि ऐसा होता होगा। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, कि वहाँ से ये मिट्टी से पता लग सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीव यानी कि जीव जंतु की सृष्टि का अस्तित्व यानी कि वहाँ रहने लायक है कि नहीं है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आपने कल्पना मात्र ये करते हुए जो कहानी लिखी है लेखक ने, इसके बारे में पढ़ा, आपको मज़ा आया होगा कि हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह है, उसके अलावा भी जो मंगल ग्रह है उसके बारे में यहाँ कल्पना की गई है कि वहाँ क्या होता होगा। हालांकि पृथ्वी के लोग वहाँ की खोज में लगे हुए हैं, वहाँ पर जीवन जीने का तरीका ढूंढ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि वह जीवन संभव है या नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग जो है अपने मंगल ग्रह की ज़मीन को छोड़ करके यहाँ अंदर चले गए हैं और अंदर रहना शुरू कर दिया है। तो यह पाठ था आपका, जयंत विष्णु नार्लिकर ने लिखा था और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसा लगा कि हम अंतरिक्ष की खोज में हम खुद शामिल हो गए हैं। तो इसके पाठ को हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इसमें जो कुछ शब्द आए थे, इसकी सुरंगनुमा गुफा जैसा जो है, और यहाँ एक आया था कि कार्ड को खांचे में डाला, यानी कि दरार होता है, एक तरह से दरार होती है, लंबाई में किया गया छेद जो होता है, और सिक्योरिटी पास सुरक्षा पत्र होता है, सफ़र मैंने होता है भ्रमण। तो आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। वातावरण होता है, जलवायु परिवर्तन, बदलाव, जीव प्राणी, जड़ मैंने मुख्य कारण, उष्णता मैंने होता है गर्मी, तो असक्षम मैंने असमर्थ। तो इस तरीके से अब हम इस कहानी से जो कल्पना मात्र थी, इस कहानी से जो प्रश्नोत्तर बन सकते हैं उनको अपने कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह क्या है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर धरती के नीचे बसी हुई कॉलोनी में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखिए। यानी कि जो आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आपने जवाब देना है कि छोटू को सुरंग की तरफ जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। तो सुरंग में होकर धरती के ऊपर जाने का रास्ता था। धरती के ऊपर रहने के लिए स्पेस सूट यानी कि एक विशेष प्रकार के सूट को पहनकर, खास तरह के जूते पहनकर ही जाया जा सकता था। बिना इसके धरती के ऊपर जाने वाले के प्राण संकट में पड़ सकते थे, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। केवल सुरक्षा गार्ड द्वारा इस सुरंग में प्रवेश कर सकता था। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। प्रश्न संख्या 3 है आपका कि कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंप्यूटर और अनेक प्रकार के यंत्र देखे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर मंगल ग्रह की धरती पर उतर चुका अंतरिक्ष यान दिखाई दे रहा था। छोटू को एक कंसोल पैनल दिखाई दिया, यानी कि कंट्रोल करने वाला, जिस पर कई बटन लगे थे। इनसे अंतरिक्ष यान के हर अंग पर नियंत्रण किया जा सकता था। अब सभी लोग अंतरिक्ष यान से निकले यांत्रिक हाथ को देख रहे थे। छोटू ने लाल रंग के बटन को दबा दिया, इससे अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। छोटू के पिताजी ने इस हरकत से नाराज होकर छोटू के एक तमाचा जड़ दिया, एक थप्पड़ लगा दिया। तो प्रश्न संख्या 4 है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया। तो हमने इस पाठ में पढ़ा है
कि कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर भी आम जो लोग हैं, आम लोगों के हमारी धरती की तरह ही ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने यंत्रों या विशेष ढंग के पोशाक की ज़रूरत नहीं होती थी और वे आम नागरिक की तरह रहते थे। लेकिन सूरज में हुए परिवर्तन के कारण, यानी कि सूर्य के परिवर्तन के कारण वातावरण बदलने लगा और वहाँ जीव जंतु सब, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सब नष्ट हो गई। और लोगों ने क्या किया, मंगल ग्रह के लोगों ने क्या किया, यंत्रों की सहायता से ज़मीन के अंदर अपनी कॉलोनी बसा ली थी और अंदर ज़मीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था। तो प्रश्न संख्या 5 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी के अनुसार अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर स्थित अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा से भेजा गया था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच करके पता लगाना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का जीवन है या नहीं। अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की धरती से मिट्टी लाने के लिए उसे भेजा गया था। प्रश्न संख्या 6 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? अजनबी जिसको हम जानते नहीं हैं। तो नंबर 1 पर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बताया कि उनके पास अंतरिक्ष यानों को जल कर भस्म करने की शक्ति थी, यानी कि जो अंतरिक्ष यान आ रहे हैं उनको जलाकर ख़त्म करने की शक्ति है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा। इनके ज़मीन पर उतरने पर उनको बेकार किया जा सकता है। नंबर 2 ने बताया कि नंबर 1 की बात सही है, लेकिन यंत्रों को बेकार करने पर दूसरे ग्रह के लोग हमारे होने के बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें केवल देखना चाहिए। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था काम देखते थे, बोले कि हमें अपने आप को बाहर वालों से छिपाए रखना चाहिए, जिससे उन्हें लगे कि इस ग्रह पर कुछ भी महत्वपूर्ण और लाभदायक चीज़ नहीं है। इस तरह से इन सब की बात हो रही है। इन सभी मंगल ग्रहवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से ये सारे उपाय सुझाए थे। उनको अन्य ग्रहों से आने वालों पर विश्वास नहीं था। तो इस तरह से आपके ये प्रश्नोत्तर किए, आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे ये पाठ पढ़ करके बहुत मज़ा आया और लगा कि ग्रहों पे क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी के लोग जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, किस खोज में लगे हुए हैं। तो मंगल ग्रह पे बार बार प्रयास किए जा रहे हैं जीवन को ढूंढने के, लेकिन यहाँ कल्पना करते हुए देखिए लेखक ने किस तरह से इस कहानी को लिखा है कि वहाँ भी कैसा जीवन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पसंद आया होगा। इस पाठ को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा और इसमें पूरा खो करके इसको समझिएगा। चलिए, जय हिंद।